राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशहाल है। एक सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है, हालांकि ये सवाल मेरे मन में भी आता है, ये प्रश्न मेरे मन में भी आता है कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या करोगे खुशहाल। क्योंकि ना तुमने ग्रेजुएशन किया है, मतलब ना मैंने ग्रेजुएशन किया है, और मैं सिर्फ 12th पास हूँ। तो तुम एक अच्छी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो अगर इस बार भी नहीं होगा तो तुम क्या सोचे हो? क्या फिर से ड्रॉप लोगे, या फिर से तैयारी करोगे, या फिर कहीं भी जाकर शिफ्ट हो जाओगे? तो ये प्रश्न मेरे मन में भी आता है। हालांकि अभी जो है वो अभी मेरा जो पूरा फोकस है वो तो मैं नीट पे कर ही रहा हूँ। एक महीने जो भी 1-1.5 महीने मुश्किल से बचे हैं, 1-2 महीने, उसमें तो मैं पूरा फोकस करूँगा। लेकिन ये प्रश्न जो है मेरे मन में भी बार बार आता है, हालांकि आप भी मुझसे बार बार पूछते हैं। तो पता है एक समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम कभी भी अपने बीते हुए कल को गुजरना ही नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि हम हमेशा, मतलब मैं, ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी हमेशा ये सोचता हूँ कि यार मैं पिछले साल या उससे पिछले साल अपने पिछले ड्रॉप में कुछ बेहतर कर सकता था, और उसको लेकर उससे ज़्यादा मैं चिंतित रहता हूँ। आप भी रहते होंगे कि मेरा 11th बर्बाद हो गया है, 12th बर्बाद हो गया है, अब मैं क्या करूँ। तो हम अपने बीते हुए कल को गुजरना ही नहीं देना चाहते हैं, और उसी में हम फंसे रहते हैं, और उसके कारण अपना वर्तमान तो खराब करते ही करते हैं और अपना भविष्य भी खराब कर देते हैं। हालांकि मैं भी ऐसा करता हूँ, ये नहीं कि मैं आपसे अलग हूँ या मैं कुछ अलग हूँ, ये मेरे साथ भी होता है। और मैंने इसमें बहुत झेला है, बहुत मैंने परेशानियाँ ऑब्वियस सी बात झेली है। आप नीट एस्पिरेंट है या फिर जेई एस्पिरेंट है, किसी भी चीज़ के एस्पिरेंट है, तो एक एस्पिरेंट इस बात को समझता है। तो ये प्रश्न तो मेरे मन में भी आ रहा है, तो मैं इस पर विचार करता हूँ। क्योंकि देखिए, मेरे जो माता पिता है वो मेरी पूरी सहायता करते हैं इसमें। इनका ये नहीं है कि मेरे, बहुत लोग होते हैं कि बच्चे बोलते हैं मेरे माता पिता सपोर्टिव नहीं है। मेरे में वैसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे माता पिता है कि तुमको जो करना है, जैसा करना है तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी सहायता करेंगे। लेकिन एक अपने ऊपर भी तो होती है ना कि यार हम जल्दी से कुछ अच्छा कर ले। वो तो करेंगे ही, माता पिता है तो, लेकिन एक अपने पर भी होता है ना, भाई अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब कमाने का तो समय आ गया है, तो खुद से तो कुछ करोगे ना। तो वो चीज़ें परेशान करती है, बिल्कुल करती है। तो अभी फ़िलहाल 1-2 महीने है, मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि जितना संभव हो सके, प्रयास साम दाम दंड भेद, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ। उसका जो रिज़ल्ट आता है, जो परिणाम आता है, उस परिणाम को लेकर मैं चिंतन करूँगा कि अब आगे क्या करना चाहिए। अगर सिलेक्शन हो जाता है तब तो चिंता ही खत्म हो गई, लेकिन अगर नहीं होता है तो उसके बाद मेरे पास लगभग 1 महीने रहेंगे। उसके बाद मैं चिंतन करूंगा, अपने दोस्तों से बात करूंगा कि क्या बेहतर हो सकता है और क्या बेहतर मैं कर सकता हूं, उस पर विचार करेंगे। और उसके बाद फिर मैं इस बात को लेकर फैसला लूँगा, और आपको भी बताऊँगा ही, ऑब्वियस सी बात है, आपको बताऊँगा ही कि मैं क्या फ़ैसला लेने वाला हूँ या क्या करूँगा, ताकि उससे आप सीख सकें और आप वो गलती ना दोहराएं। हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जो मेरे आगे हैं उनसे, हम उनकी गलतियों से सीख सकें। तो वो चीज़ें करनी चाहिए। बाकी देखते हैं, बहुत अभी जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, नीट का परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है, बहुत बच्चे मुझे भी मेल करते हैं, भैया बहुत परेशानी हो रही है। हालांकि मुझे भी होती है, ऐसा बात नहीं है, मैं भी करता हूँ। लेकिन दिक्कत है यही है मेरे दोस्त कि हमें, आपको किसी भी सिचुएशन में आपको आगे बढ़ना ही होगा। कोई भी आपकी सहायता करने के लिए नहीं आएगा, आपको आगे बढ़ना ही होगा। बस खुद को पुश करते रहिए। मैं भी कर रहा हूँ जितना संभव हो सके। मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, हमेशा रहती है, आपको ही पता है। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब बहानेबाजी ना, जब आपका परिणाम नहीं आएगा तो कोई नहीं मानेगा। लोग बोलेंगे कि नहीं यार ये मेहनत ही नहीं करता था। लेकिन जब आपका परिणाम आ जाएगा और आप कुछ भी कर रहे होंगे, आप दिन भर बाइक पे घूम रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पर एक बार परिणाम अच्छा आ जाएगा तो लोग बोलेंगे नहीं बहुत पढ़ता था। तो वो चीज़ें हैं, दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। तो जितना हो सके, जितना संभव हो सके प्रयास करते रहिए, खुद को पुश करते रहिए। आप तो ही आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप इसी तरह परेशान रहेंगे, आप चिंतित रहेंगे, तो दुनिया को इससे कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है सिवाय आपके पेरेंट्स के, आपके माता पिता के। तो पुश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी रिजल्ट के बाद मिलेंगे, जैसा होगा जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा ही। बाकी आपको नीट के लिए ऑल द बेस्ट। आप बहुत मेहनत कीजिएगा, जितना संभव हो सके प्रयास कीजिएगा, वन शॉट से कर लीजिए, जैसे भी करना हो कंप्लीट कर लें, कंप्लीट करना हो कर लीजिए। बाकी मैं आपके लिए शुभकामनाएं ही देता हूँ, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बस आपके लिए मैं बहुत बहुत प्यार भेज सकता हूँ, इसके सिवा अभी तो मेरे पास उतना समय है नहीं कि मैं आपके मेल का भी या कुछ ज़्यादा रिप्लाई कर पाऊँ। तो मेहनत करते रहिए और हमेशा खुश रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।